हेलो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ हेलरेजर का अगला पार्ट लेके जो 2002 में रिलीज हुआ था। हेलसीकर मूवी को डायरेक्ट किया है रिक बोर्ट ने और इसका स्क्रीन प्ले लिखा है कार्ल डुप्रे और टिमोथी डे ने। अगेन यहाँ पे क्लाइव पार्कर का कोई हाथ नहीं है, इवन दो ये स्क्रीन प्ले पूरा उनके नॉवेल पे आधारित है और इसी के कारण हम इस स्टोरी को एक नया रुख लेते हुए देखते हैं क्योंकि जो पिनहेड का मेन टॉर्चर था वो भी पूरी तरीके से बदल गया है। सो कहानी शुरू होती है तब क्रिस्टी, यस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की क्रिस्टी और उसका पति ट्रैवर दोनों भी गाड़ी से जा रहे थे और अचानक से ध्यान हटने के कारण गाड़ी ब्रिज से पानी में गिर जाती है। यहाँ पे ट्रैवर्स तो बच जाता है लेकिन जब क्रिस्टी बाहर आने की कोशिश करती है तब गाड़ी के लॉक अपने आप लॉक हो जाते हैं और वो बेचारी पानी में डूबकर मर जाती है। अब इस एक्सीडेंट के कारण ट्रैवर के सर पे सीरियस इंजरी होती है और वो सीधा हॉस्पिटल में 1 महीने के बाद उठता है। इंजरी के कारण उसे एमनीशिया हुआ था, यानी उसे ज्यादा चीजें याद नहीं थी। क्रिस्टी मिसिंग है ये भी पता नहीं था। हॉस्पिटल में उससे डिटेक्टिव लेंग मिलने आते हैं और वो बताते हैं कि क्रिस्टी की लाश कहीं पे भी मिल नहीं रही है। इतना ही नहीं, कार के डोर्स भी ओपन थे, यानी हमने स्टार्टिंग में जो देखा था कि क्रिस्टी आने के वक्त कार के डोर लॉक हुए थे वैसा केस नहीं था। अगले दिन ये ऑफिस चला आता है और उसके डेस्क पे एक कार्ड दिखता है जिसपे लिखा था ऑल प्रॉब्लम्स सॉल्व और उसे धीरे धीरे कुछ चीजें याद आने लगती है कि ये कार्ड किसने दिया होगा। उसे याद आता है कि कुछ ही दिन पहले वो फैक्ट्री गया था जो कि बहुत ही डरावनी और क्रीपी थी और वहाँ पे एक आदमी से मिला था। उसके बाद क्या हुआ ये उसे कुछ भी याद नहीं था। आगे ये ऑफिस में काम करने लगता है, तभी उसकी बॉस वहाँ पे आती है, उसके साथ रोमांस करने लगती है और यहाँ पे हमें रिवील होता है कि ये क्रिस्टी पे काफी टाइम से चीट कर रहा था और धीरे धीरे दोस्तों पूरे दिन में उसे कई सारे हैलुसिनेशन और नाइटमेयर आने लगते हैं। जैसे कि बीच में वेंडिंग मशीन में वो कॉफी लेने जाता है तो एक हाथ बाहर आता है। उसके बाद उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। डिटेक्टिव उसे बताते हैं कि क्रिस्टी की तो ना ही कोई लाश मिल रही है और इन्वेस्टिगेशन से तो यही पता लगा है कि गाड़ी में भी कोई खराबी नहीं थी और ब्रिज पे टायर घसीटने के भी कोई निशान नहीं थे। यहाँ पे पुलिस को ट्रैवर पे ही शक आता है कि शायद उसी ने क्रिस्टी को मारने के लिए ये प्लान बनाया है, लेकिन इस चीज के बाद निराश होकर वो अपने घर निकलता है। रात में घर जाते वक्त ट्रैवर नोटिस करता है कि एक मास्क पहना हुआ आदमी उसका पीछा कर रहा है। वो काफी डर के घर में छुप जाता है और बाद में वो आदमी उसे सामने के घर में दिखने लगता है। जब वो मास्क मैन से छुपने की कोशिश करता है तब डर के कारण अचानक से बेहोश होने लगता है और जैसे पानी में डूबने की फीलिंग होती है वैसे उसे लगने लगता है और दोस्तों धीरे धीरे उसके मुंह से लिटरली एक मछली बाहर आती है। काफी डरावना और वियर्ड सीन था, लेकिन तभी वापस ट्रैवर्स को होश आता है और पता चलता है कि वो अभी भी सपना देख रहा है और सामने के घर में कोई भी आदमी नहीं है और तभी वहाँ पे उसकी नेबर टाउनी आती है। दोस्तों यहाँ पे टाउनी के साथ भी उसका अफेयर चल रहा था, लेकिन इसका मूड अच्छा नहीं होता, इसीलिए वो जाने के लिए कहता है उसे। और थोड़ी देर के बाद ट्रैवर उसकी वेडिंग एनिवर्सरी की वीडियो टेप देखने लगता है। उसे दिखता है कि ट्रैवर ने क्रिस्टी को एक गिफ्ट दिया था और वो लेके क्रिस्टी भी काफी खुश थी। जब वो गिफ्ट ओपन करती है तब बहुत ही डर जाती है क्योंकि अंदर पजल बॉक्स था। ये देख के वो ट्रैवर पे भड़क जाती है, लेकिन ट्रैवर उसे वो बॉक्स ओपन करने के लिए जबरदस्ती करता है। अब आगे इस टेप में क्या होता है ये देखने के पहले ही दरवाजे पे कोई दस्तक होती है। ये वीडियो वहीं पे रोक के दरवाजा खोलने जाता है। दरवाजे पे उसकी बॉस ग्वेन थी। ग्वेन आते ही इसको बहकाने लगती है और दोस्तों इनका ये सारा जो नजारा रहता है कि लाइव कैमरे पे रिकॉर्डिंग होके टीवी पे प्ले भी हो रहा था। जी हाँ, लेकिन कुछ पलों के बाद ट्रेविन ग्वेन को रोकता है और उसे घर जाने के लिए कहता है। इस पे ग्वेन काफी गुस्सा हो जाती है और घर निकल जाती है, लेकिन इसका ध्यान फिर कैमरा और टीवी के रिकॉर्डिंग पे जाता है और शॉक होता है लाइव नजारा देख के। उसके बाद वो कैमरा बंद करने की कोशिश करता है पर कुछ असर नहीं होता। आगे जब वो इनका रोमांस देख रहा था तभी अचानक से 2 सिनेबाइट आ जाते हैं और ग्वेन को तड़पा तड़पा के मारते हैं और ये देख के ट्रैविस जोरों जोरों से चीखने चिल्लाने लगता है और उतने में ही दोस्तों वो अपने सपने से उठता है और पता चलता है कि ये अनदर हैलुसिनेशन था। वो अभी भी ऑफिस में ही है। ट्रैविन को कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है, कौन सा सपना है और कौन सी हकीकत। ये सारी बातें वो ब्रेट को बताता है अपने दोस्त को। सो ब्रेट उसे सेज नाम के थेरेपिस्ट के पास भेजता है। सेज के पास जाते वक्त उसे रियलाइज होता है कि ग्वेन अभी ऑफिस में नहीं है और उसे लोग ढूंढ रहे हैं। जब वो सेज के पास पहुंचता है तब वो उसे एक ट्रीटमेंट देने लगती है और वहाँ पे उसको उसके मेमोरी का कुछ हिस्सा याद आता है। वो उस फैक्ट्री में गया था और वहाँ पे उसे एक अजीब सा आदमी मिलता है। वो इसको बोलता है कि तुम्हें अपने वाइफ से छुटकारा चाहिए है ना, तुम काफी डेस्परेट लग रहे हो, डोंट वरी मेरे पास सोल्यूशन है और वो उसे पजल बॉक्स देता है। लेकिन
लेकिन वो आदमी उसे वॉर्न भी करता है। अब इसके आगे क्या होता है उसे याद नहीं था। अब इस फ्लैशबैक के बाद वो जब नींद से उठता है तब वो अपने थेरेपिस्ट सेज को ढूंढने लगता है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं थी और जोरों से हवा चलने लगती है। और दोस्तों एक पोस्टर में से काफी डरावना पिनहेड बाहर आ जाता है और वो एक बड़ा सा पिन ट्रैवर्स के शरीर में घुसाता है और पूछता है तुम्हें क्या पसंद है, प्लेजर और पेन? मैं तो पेन प्रेफर करता हूँ। और अचानक से ट्रैवर्स सपने से उठता है। ये भी उसका एक सपना यानी हेलुसिनेशन था और सेज वहीं पे खड़ी थी। तभी ट्रैवर को पुलिस कॉल करके बुलाती है, पर इस बार कोई और ही डिटेक्टिव रहता है, डिटेक्टिव गिव्स। और वो सीधा सीधा ट्रैवन पे आरोप करते हैं कि तुमने ही क्रिस्टी को मारा है पैसों के लिए, क्योंकि क्रिस्टी के पास काफी पैसे थे। उसके पिता और अंकल फ्रैंक गुजर जाने के बाद सारी एस्टेट इसे मिली थी, लेकिन ट्रैवर को क्रिस्टी के प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इनफैक्ट क्रिस्टी ने कभी उसे अपना पास्ट बताया ही नहीं था। अब यहाँ पे क्रिस्टी की लाश नहीं मिली थी। ट्रैवर बच जाता है और गिवंस उसे छोड़ देता है। रात में ट्रैवर को क्रिस्टी की काफी याद आ रही थी, इसीलिए वो वही एनिवर्सरी टेप देखने लगता है। टाउनी फिर से वापस आ जाती है और ट्रैवर के साथ इंटीमेट मोमेंट बिताने लगती है, लेकिन जैसे ही वो रोमांस कर रही थी उसी के बीच ट्रैवर को टाउनी के जगह पे एक बहुत ही खतरनाक सिनोबाइट दिखता है। लेकिन बैकग्राउंड में ही हम टाउनी की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं जोरों से। वो सिनोबाइट ट्रैवर के मुंह में एक ट्रैप लगाता है और ट्रैवर अचानक से नींद से उठता है। ये भी भयानक सपना था, लेकिन उसके हाथ खून से भरे हुए थे और सभी जगह घर में खून फैला हुआ था। बाहर टाउनी बहुत ही बुरी हालत में मरी पड़ी थी। उसके हाथ पैर कुर्सी से बांध के उसे टॉर्चर किया गया था। ये देख के उसके होश उड़ जाते हैं। डर के वो हाथ धोने जाता है और अचानक से मिरर में से उसे पिनहेड दिखता है। पिनहेड उसे कहता है कि ऑल प्रॉब्लम सॉल्व, और अगले ही पल में सारा खून और उसकी लाश गायब हो जाती है। ये देख के ये काफी शॉक में चला जाता है। फिर वो धीरे धीरे टाउनी के घर जाता है, लेकिन वहाँ देखता है कि टाउनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ अच्छा खासा टाइम बिता रही है और उसे पिछले रात का कुछ भी याद नहीं है। यानी ये सपने के ऊपर सपना उसे और हेलुसिनेशन आने लगते हैं। उसी टाइम वापस दूसरे डिटेक्टिव लेंग का उसे कॉल आता है और पुलिस स्टेशन बुलाता है और वहाँ पे वो ग्वेन के बारे में उससे पूछता है कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन था। पता चलता है दोस्तों यहाँ पे ग्वेन यानी उसके बॉस का भी मर्डर हुआ है। किसी ने उसको बहुत ही टॉर्चर करके मार डाला है। और अचानक से उसे फ्लैशबैक याद आता है उस आदमी का, जब वो फैक्ट्री में गया था तब वो उसे लेमन बॉक्स देता है और उसे वार्न करता है तुम अगर इस बॉक्स को खोलते हो तो इसे वापस बंद नहीं कर सकते और जो कुछ भी होने वाला है उसके जिम्मेदार तुम रहोगे। लेकिन ट्रैवर फिर भी वो बॉक्स लेता है। अब ये उसे फ्लैशबैक याद आता है। दोस्तों ये जो आदमी था ये दरअसल पजल गार्डियन था। अब इस फ्लैशबैक के बाद वो वहाँ से सीधा हॉस्पिटल चला जाता है डॉक्टर एलिसन से मिलने के लिए, जो उसकी ट्रीटमेंट कर रही थी। एलिसन उसे काउंसिल करती है। उसके बाद ट्रैवर और ब्रेड दोनों भी बातें कर रहे थे। तब ब्रेड उसे बताता है कि अब मैं ये जॉब छोड़ के जा रहा हूँ और आज उसका आखिरी दिन है, क्योंकि ये कंपनी उसे कुछ अच्छा पेमेंट दे नहीं रही है और अब हर कोई तुम्हारे जैसी सेटिंग तो कर नहीं सकता। बॉस के साथ अफेयर, अमीर लड़की के साथ शादी। ये सुनने के बाद ट्रैवर भड़क जाता है और पूछता है कि क्या ग्वेन और क्रिस्टी के प्रॉपर्टी के बारे में तुमने डिटेक्टिव्स को बताया है? तो ब्रेड इनकार करता है। इसी बीच में ट्रैवर को क्रिस्टी के विजन्स आने लगते हैं और इसमें अपना वो हाथ जख्मी कर बैठता है, इसीलिए इमीडिएटली वो हॉस्पिटल में डॉक्टर एलिसन से बात करता है। लेकिन वहाँ पता चलता है कि इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एलिसन नाम के कोई डॉक्टर ही नहीं है। फिर वो सेज के पास जाता है, लेकिन सेज अचानक से आइस ब्रेकर से ट्रैवर को सर पे मार देती है। इसके कारण वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ उसे फाइनली डॉक्टर एलिसन मिल जाती है और वो उससे बातें करने लगता है कि उसे बहुत ज्यादा हेलुसिनेशन हो रहे हैं। लेकिन तभी सामने वो एक क्लीनर आ जाता है एंड उसे पूछता है कि भाई तुम किससे बात कर रहे हो, सामने तो है ही नहीं। ये देख के वो काफी परेशान होता है और उसे पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम्स की जड़ बॉक्स ही है। इसीलिए वो फैक्ट्री चला जाता है होपिंग कि वो उसी आदमी से वापस मिले। वो वहाँ पे जाके बहुत जोरों से चिल्लाता है, चीखने लगता है और बाहर आता है पिनहेड। वो सिर्फ पानी में दिख रहा था और यहाँ पे पिनहेड और ट्रैवर की बातचीत होती है और यहाँ पे ट्रैवर पिनहेड को अपना सारा खेल बंद करने के लिए बोलता है। क्रिस्टी, ग्वेन और बाकी लोगों को पिनहेड ने ही मारा है। तो पिनहेड बोलता है कि ये खेल बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है और तुम अपने डीमन को फेस करोगे। पिनहेड फिर चला जाता है। ट्रैवर फैक्ट्री से फिर बाहर आ जाता है और अचानक से उसे वही मास्क वाला आदमी उसका पीछा करते हुए दिखाई देता है और उससे भागने लगता है और अचानक से ब्रेड से मिलता है, लेकिन वो ट्रैवर को गन पॉइंट पे पकड़ता है और उसे धमकाने लगता है। और दोस्तों यहाँ मूवी का पहला प्लॉट रिवील होता है। वो बोलता है कि तुमने पूरा प्लान चौपट कर दिया। क्रिस्टी को सुसाइड जैसे माना था, जिसके कारण उसके सारे पैसे हमें मिलते और हम 50-50 बांटने वाले थे, लेकिन तुमने कार क्रैश में उसे मारा है, इसीलिए अब डिटेक्टिव को तुम पे शक है और तुम पकड़े जाओगे। तुम्हारे साथ मैं भी, तुम्हारे साथ प्रिजन जाने से तो अच्छा है मैं खुद को मार डालू। और फिर ब्रेड खुद को गोली मार देता है। पीछे से अभी वो मास्क मैन उसका
पीछा कर रहा था। ये देख के ये भागने लगता है और भागते भागते एक जगह पे उसे सेज की लाश दिखती है। उसी आइस ब्रेकर से उसने खुद को मार डाला था। ये देख के तो ड्राइवर कांपने लगता है और उसे दरवाजे पे दस्तक आती है। वहाँ पे डिटेक्टिव लेंग और पुलिस आए थे। वो ड्राइवर को अरेस्ट करते हैं और कस्टडी में लेके जाते हैं। लेंग इसकी कोई भी बात नहीं मान रहा था। वो आगे कहता है कि गाड़ी में हमें एक लाश मिली है, वो नीचे मॉर्ग में है। फिर लेंग ड्राइवर को बिल्डिंग के नीचे जो मॉर्ग है वहाँ पे लेके जाता है और उसको एक गेट के अंदर बंद करता है। और दोस्तों यहाँ पे रिवील होता है कि जो दो डिटेक्टिव थे, लेंग और गिवंस, दोनों भी एक ही हैं। उसके सर के दो भाग है। ये अजीब नजारा देख के ड्राइवर डर के भागने लगता है। एक अलग अलग सेल उसे वहाँ पे दिखते हैं जहाँ पे लोगों को चेन्स में बांध के रखा था। बहुत आगे जाने पर उसको मॉर्ग दिखता है। मॉर्ग में एक लाश रखी हुई थी। अचानक से सारी चीजें हिलने लगती हैं और फिर उसकी शरीर पे दोस्तों सारे चेन्स आके उसे टॉर्चर करने लगते हैं। और वहाँ पे पिनहेड आता है और कहता है कि तुम्हें अपने पास्ट को, अपने डीमन को फेस करना होगा। चलो हम तुम्हारी जर्नी देखते हैं। और फिर दोस्तों हम रियल में क्या चल रहा था बैकग्राउंड ये देखने लगते हैं और ट्रैवल्स की पूरी मेमोरी वापस आ जाती है। और यहाँ पे मूवी का प्लॉट रिवील होता है। दरअसल क्रिस्टी और ट्रैवन दोनों की शादी को 5 साल हुए थे, लेकिन ट्रैवन का हमेशा किसी न किसी लड़कियों के साथ अफेयर रहता था। उसकी बॉस गुवेन, दोस्त टाउनी और थेरेपिस्ट सेज तीनों के साथ अफेयर था। ये बात जब क्रिस्टी को पता लगती है तब उनका रिलेशन खराब होने लगता है। ट्रैवन को क्रिस्टी के प्रॉपर्टी के बारे में भी पता था और ब्रेड से मिलके वो क्रिस्टी को मारने का प्लान कर रहा था। फिर दोनों भी प्रॉपर्टी में 50-50 बांटने वाले थे। इसी बीच में पजल गार्डियन ट्रैवर से मिलता है और उसको वो बॉक्स के बारे में बताता है। ट्रैवर वो बॉक्स लेता है और अपने एनिवर्सरी के दिन पे बेचारी क्रिस्टी को वो गिफ्ट देता है ताकि वो खोले और सिनेबाइट आके उसे मार डाले। अब उसको ये पता नहीं था कि क्रिस्टी ने तो इस बॉक्स के बारे में PhD की हुई है, इसीलिए वो खोलने से इनकार करती है। लेकिन ये काफी फोर्स करने लगता है और फिर क्रिस्टी उस बॉक्स को ओपन करती है और अगले ही मोमेंट पे वो अलग डायमेंशन में आ जाती है और उसके सामने पिनहेड और बाकी की सिनेबाइट्स थे। यहाँ पिनहेड रिवील करता है कि उसने एक्चुअली ट्रैवर का इस्तेमाल किया है क्रिस्टी तक पहुँचने के लिए। उसी ने पजल बॉक्स गार्डियन के जरिए ट्रैवर को दिया था ताकि क्रिस्टी को वो खोलने दे और क्रिस्टी पिनहेड के ट्रैप में फंसे। और वैसा ही हुआ। क्रिस्टी अब पिनहेड के सामने थी। फिर क्रिस्टी पूछती कि पिनहेड ने उसे कैसे ढूंढा, तो पिनहेड बताता है कि तुमने इस बॉक्स द्वारा हेल का एक डोर ओपन किया था और हमसे बच के भाग गई थी। दरअसल वो डोर अभी तक बंद नहीं हुआ है। जब तक तुम्हारा सोल हेल में आता नहीं है तब तक हम तुम्हें हमेशा ढूंढते रहेंगे। वो क्रिस्टी पे हमला करने ही वाला था, लेकिन इसके पहले क्रिस्टी पिनहेड को रोकती है और उससे एक डील करती है। उसके सोल के बदले अलग 5 सोल लाके देगी, लेकिन क्रिस्टी को छोड़ना है पिनहेड को। फिर पिनहेड ये शर्त मान जाता है, लेकिन ये शर्त ऐसी थी कि 5 सोल को क्रिस्टी को खुद ही डिलीवर करना होगा, यानी उसको खुद को 5 लोगों को मारना होगा। और इसी शर्त पे पिनहेड क्रिस्टी को वापस पृथ्वी पे भेज देता है। फिर क्रिस्टी एक एक करके प्लान करती है। वो पहले तो ट्रैवर के जो 3 गर्लफ्रेंड हैं उनको टॉर्चर करके गोली मारती है। उसके बाद वो ट्रैवर के दोस्त ब्रेड को भी मार डालती है, जो ट्रैवर के साथ मिलके क्रिस्टी का ही मर्डर करने वाला था। 4 सोल हो गए। अब आखिरी सोल खुद ट्रैवर था। फिर पिनहेड ट्रैवर को उसकी फाइनल मेमोरी बताता है। गाड़ी से जाते वक्त क्रिस्टी ट्रैवर को कन्फ्रंट करती है सारी चीजें और वहीं पे उनका झगड़ा होता है, लेकिन क्रिस्टी सीधा गन निकाल के ट्रैवर को मार डालती है, जिसके कारण एक्सीडेंट होता है और गाड़ी पानी में गिर जाती है। यहाँ पे रियल में ट्रैवर जो है वो गाड़ी में ही मर गया था और क्रिस्टी ऊपर आ जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों पिनहेड गायब हो जाता है और ट्रैवर की सारी चेन्स निकल जाती। वो आगे आता है और लास्ट से कपड़ा हटाता है और वहाँ पे देखता है कि ट्रैवर की डेड बॉडी है, यानी यही 5th सोल रहता है। ये सारे 5 लोग कहीं ना कहीं क्रिस्टी को मारने का प्लान कर रहे थे, लेकिन क्रिस्टी ने ही उनसे अपना बदला लिया और इन 5 सोल को बहुत ही गंदी सजा दी, यानी सिनेबाइट को सौंप दिया। और इसी तरह क्रिस्टी पिनहेड से आजाद हो जाती है। और यहाँ पे ट्रैवर हेल में टॉर्चर हो रहा था। और अभी तक पूरी फिल्म हमने जो देखी ना दोस्तों, दरअसल ये पिनहेड द्वारा दिया हुआ टॉर्चर था ट्रेवन को। असली दुनिया में क्रिस्टी पानी से बाहर आ जाती है और पुलिस वहाँ आते हैं। यहाँ पे जो भी पुलिस के कैरेक्टर या बाकी हॉस्पिटल था, ये कैरेक्टर सेम दिखाए गए हैं रियल दुनिया से, यानी डिटेक्टिव लॉन्ग भी सेम था। इवन यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर एलिसन भी हमें अंत में दिखाई दी है। गाड़ी में हम ट्रैवर की डेड बॉडी देखती है और उसके साथ गन मिलती है। यहाँ पे क्रिस्टीन पुलिस को यही बताती है कि ट्रैवर ने खुद को गोली मार के सुसाइड किया है। जो गन गाड़ी में मिली थी उसी गन से बाकी 4 लोगों को भी मारा था, इसीलिए सारा इल्जाम ट्रैवर के ऊपर ही आ जाता है और क्रिस्टी इस पूरी जाल से बच जाती है। पुलिस को गाड़ी में पजल बॉक्स मिलता है। डिटेक्टिव क्रिस्टी को उस बॉक्स के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि ये मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट है।
लेकिन पहले तो इसे एज एविडेंस रखने वाला था, लेकिन ट्रेवर की आखिरी निशानी है इसीलिए वो क्रिस्टी को वापस दे देता है बॉक्स। पुलिस को शक न है इसीलिए वो अपने पास ही वो बॉक्स को रखती है और वहाँ से निकल जाती है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखोगे ना, एक्चुअली पिन हेड ने हमेशा क्रिस्टी की जान बचाई है। जी हाँ, आपको बात सुनने में थोड़ी अजीब लगे, लेकिन फर्स्ट पार्ट अगर आप देखोगे वहाँ पे वो जो फ्रैंक रहता है उसका अंकल, वो उसके ऊपर जबरदस्ती कर रहा था और पिन हेड आके फ्रैंक को अपने दुनिया में खींचता है और क्रिस्टी की जान बचाता है। अगर सेकंड पार्ट देखते हैं दोस्तों तो वहाँ पे डॉक्टर शनार्ड और वो जूलिया भी क्रिस्टी को टॉर्चर करके हेल में लेके जाते हैं। इनफैक्ट वहाँ पे डॉक्टर शनार्ड बनने के बाद क्रिस्टी के पीछे था तो पिन हेड अपने रियल रूप में आता है एज ए इंसानी रूप में और क्रिस्टी को भागने के लिए कहता है। और यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में भी उसका पति और ये बाकी के लोग उसको मारने का प्लान कर रहे थे, तो यहाँ पे भी पिन हेड आ जाता है उसके रेस्क्यू को। थ्योरी यही है कि पिन हेड को एक्चुअली क्रिस्टी पसंद रहती है इसीलिए वो उसको सिनेबाइट बनाना चाहता था। पहले के कुछ पार्ट में पिन हेड एक्चुअल पेन देता था लोगों को और यहाँ पे अब वो साइकोलॉजिकल पेन दे रहा है। इन दो ट्रांसफॉर्मेशन में से आपको कौन सा पिन हेड पसंद है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाय बाय।